हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि हमारा ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आमतौर पर अनेकों लोग पृथ्वी शब्द का मतलब धरती ले लेते हैं, या मिट्टी, या फिर सॉलिड स्टेट। जल का मतलब वाटर या लिक्विड स्टेट। अग्नि का मतलब फायर। वायु का मतलब एयर या गैसियस स्टेट ले लिया जाता है। और आकाश का मतलब शून्य या नथिंगनेस लेते हैं। इन सूक्ष्म पंच महाभूतों के लिए यह सब अर्थ बिल्कुल गलत है। वास्तव में इन 5 सूक्ष्म तत्वों का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह आपको कहीं पर भी जानने को नहीं मिलेगा। बड़े बड़े गुरु भी इनके बारे में बिल्कुल गलत जानकारी देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैदिक ऋषियों के अनुसार वास्तव में 5 महाभूत क्या होते हैं। साइंटिफिकली इन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। वेदों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत अनंत आयतन में फैले प्रकृति पदार्थ के जागृत होने पर होती है और लाखों वर्षों में धीरे धीरे प्रकृति से महत तत्व और महत तत्व से मनस्तत्व उत्पन्न होकर सबसे पहले ब्रह्मांड में आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश तत्व के संपीड़न से वायु, वायु के संपीड़न से अग्नि, अग्नि के संपीड़न से जल और जल के संपीड़न से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। और फिर पृथ्वी और जल तत्व से अनेकों गैलेक्सी, ग्रह और तारे उत्पन्न होते हैं। लेकिन वास्तव में ये 5 तत्व क्या होते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आकाश तत्व क्या होता है। वास्तव में शास्त्रों में आकाश तत्व के जो गुण बताए गए हैं, उनसे आकाश तत्व कुछ और नहीं बल्कि स्पेस सिद्ध होता है। यानी कि वह स्पेस जिसके कर्व होने की वजह से ग्रेविटी काम करती है। वैदिक विज्ञान में आकाश 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवकाश यानी नथिंगनेस, और दूसरा आकाश यानी कि पंच महाभूत वाला आकाश। यह दोनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ हम पंच महाभूत वाले आकाश तत्व की बात कर रहे हैं। इसे ही अनेकों जगह अंतरिक्ष भी कहा गया है। इसके बारे में महाभारत में महर्षि ब्रह्मा कहते हैं कि अहंकार तत्व से ही 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, जिनमें सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में महाभारत में ही आगे महर्षि भृगु ने महर्षि भारद्वाज से कहा कि सृष्टि पैदा होते समय मनस्तत्व अनंत अवकाश में अंधकार रूप में उसी में विद्यमान था। इसी में सबको अपने अंदर व्याप्त करने वाला और सब पदार्थों को धारण करने वाला आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय वह ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरे में कोई दूसरा अंधेरा उत्पन्न हुआ हो। और उसी आकाश तत्व के संपीड़न से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। इस आकाश तत्व के बारे में कहा गया है अंतरिक्षम मरीचय है, यानी कि यह आकाश तत्व सूक्ष्म रश्मियों यानी वाइब्रेटिंग एंटिटीज के समान होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आकाश तत्व ही अनेकों कणों और ग्रह उपग्रहों को थामने वाला होता है। हम जानते हैं कि स्पेस ही सभी पदार्थों का आधार है। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम कहते हैं अव्यूहाविष्ठम्भ विभुत्वानि, यानी कि यह आकाश ऐसा पदार्थ होता है जो सब में व्याप्त रहते हुए भी विभिन्न पदार्थों को विशेष रूप से चिन्हित नहीं करता है और किसी का अवरोध न करके सबको मार्ग प्रदान करने वाला होता है। हम जानते हैं कि स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस को ही फॉलो करता है। जहाँ स्पेस कर्व होता है वह ऑब्जेक्ट भी उसी मार्ग का अनुसरण करता है। इसलिए आकाश तत्व यह स्पेस ही है जिसकी वजह से गुरुत्व बल कार्य करता है। मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह नहीं जानता कि स्पेस क्या होता है और वह कर्व क्यों होता है, लेकिन वैदिक विज्ञान इसे बता सकता है। महर्षि सुश्रुत ने सत्व बहुलम आकाशम कहकर बताया है कि आकाश काफी हल्का होता है, अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त प्रकाश युक्त होता है। इस आकाश तत्व में कुछ न कुछ मास भी जरूर होता है, वो भी न के बराबर, जिसकी वजह से ही यह अन्य मास वाले पदार्थों से इंटरेक्ट करता है। इसके बाद ही इसी आकाश तत्व से इसके संपीड़न से वायु तत्व उत्पन्न होता है। हम मॉडर्न साइंस की टर्म्स में नहीं बता सकते कि वायु क्या होता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने अभी तक ऐसा कोई तत्व नहीं खोजा है। लेकिन जिन्हें आजकल अनेकों प्रकार की फील्ड्स कहा जाता है, वे फील्ड्स इसी वायु तत्व से उत्पन्न होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं अनिरुक्तम ही वायु, यानी कि वायु तत्व हर जगह आकाश की तरह व्याप्त है। वैशेषिक दर्शन में बताया गया है स्पर्शवान वायु, यानी कि वायु का अपना गुण स्पर्श है। हमारे शरीर में स्पर्श महसूस होने की क्रिया
वायु तत्व की वजह से ही संभव हो पाती है। स्पर्शवान वायु का अर्थ सिर्फ छूना नहीं, बल्कि सभी पदार्थों में अनुकूलता पूर्वक व्याप्त होकर उनके साथ संयुक्त होकर उन्हें बांधने मिलाने वाला भी होता है। इसलिए यह वायु तत्व सभी पदार्थों में व्याप्त होते हुए उन्हें आपस में मिलाए रखने वाला भी है। यह वायु तत्व काफी सूक्ष्म है। जो लोग वायु का अर्थ एयर लेते हैं वह बिल्कुल गलत है। इसके बाद वायु और आकाश के आपस में संघर्ष और संपीड़न से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में महर्षि ब्रह्मा कहते हैं कि तीसरा महाभूत ज्योति रूप अग्नि कहलाता है। अग्नि के बारे में वैशेषिक दर्शन में कहा गया है, तेजो रूप स्पर्शवत, यानी कि अग्नि में रूप और स्पर्श का गुण होता है। अग्नि में स्पर्श गुण वायु की वजह से होता है और अग्नि का स्वयं का गुण रूप होता है। हमें कोई भी वस्तु अग्नि की वजह से ही दिखाई देती है। मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चार्ज, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही अग्नि तत्व का रूप है, यानी कि इन सब में अग्नि तत्व विद्यमान रहता है। फोटोन भी अग्नि का ही रूप है। अग्नि तत्व से ही हीट यानी ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ऊष्मा और ऊर्जा अग्नि तत्व का गुण है। इसीलिए किसी भी पदार्थ से ऊष्मा के संयोग की वजह से उसमें गति बढ़ जाती है। अग्नि तत्व के बाद ब्रह्मांड में अग्नि, वायु, आकाश के संघर्ष और संपीड़न से जल महाभूत उत्पन्न होता है। जल तत्व में एटम्स और उनकी आयोनिक स्टेट आती है। वैशेषिक दर्शन में रूप, रस, स्पर्श को जल तत्व का गुण बताया गया है। इसके अलावा शीतता को भी इसका गुण बताया है। इसमें रूप और स्पर्श अग्नि और वायु तत्व की वजह से होते हैं और जल तत्व का खुद का नेचुरल गुण रस और शीतता बताया है। हमारी जीभ से किसी वस्तु का स्वाद इस रस गुण की वजह से ही संभव हो पाता है। जब हम कोई चीज खाते हैं तब हमारे जीभ पर उस वस्तु के साथ रासायनिक क्रिया होने से ही हमें स्वाद महसूस होता है। स्वाद का अर्थ बताते हुए महर्षि ऐतरेय कहते हैं कि मिथुनम वै स्वादु, यानी कि युग्म बनाना ही स्वाद है। किसी रासायनिक क्रिया में एटम्स और आयंस के युग्म बनते ही हैं। हमारी जीभ पर भी ऐसा होने पर हमें स्वाद महसूस होता है। इसके अलावा रस का अर्थ आपस में आकर्षण भी होता है। एटम्स और आयंस में भी आपस में आकर्षण होता ही है। इसका एक गुण शीतता भी है, एक अर्थ सतत गतिशील होना भी है। साथ ही इसका एक गुण स्निग्धता भी है, यानी कि जल के परमाणु सतत गतिशील रहते हुए और आकर्षित होते हुए एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए गति करते हैं। इसलिए जल तत्व में एटम्स और आयंस आते हैं। इसके आगे पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति जल तत्व से होती है। पृथ्वी तत्व में सभी मॉलिक्यूल्स आते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम्स और उनकी आयोनिक स्टेट के आपस में संयुक्त होने से ही बनते हैं। पृथ्वी तत्व में रूप, रस, स्पर्श और गंध का गुण बताया गया है। इसमें रूप, रस और स्पर्श आदि गुण अन्य महाभूतों की वजह से है, लेकिन पृथ्वी तत्व का अपना गुण गंध होता है। हमारी नाक से हमें गंध की महसूस इसी तत्व की वजह से होती है। जब हमें कोई गंध महसूस होती है तब किसी वस्तु के मॉलिक्यूल्स हमारी नाक के सूक्ष्म छिद्रों में आकर के बैठ जाते हैं या फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे हमें गंध महसूस होती है। जो मॉलिक्यूल्स हमारी नाक के छिद्र से बड़ा होता है उसकी गंध हमें नहीं आती। इसलिए सब जानवरों के सूंघने की अलग अलग क्षमता होती है, जो कि उनके नाक के छिद्र आदि पर निर्भर करती है। इस तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी क्या होते हैं यह पता चलता है। फ्यूचर में हम इन सब तत्वों को एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वैदिक विज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।